हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी मुझे मिले हैं कि आपको समझ आ रही है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने बीच में वीडियोस छोड़ दी फिर आपको नहीं समझ आने वाला, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी आएंगी। मैं ड्यूरेशन लेक्चर का थोड़ा रखूंगा, एग्जाम्पल ज़्यादा कराऊंगा, कंसेप्ट ज़्यादा कराऊंगा, और हर वीडियो में मैं पुराने वाला कंसेप्ट रिकॉल भी किया करूंगा ताकि आपको रिपीट हो जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको जितने पुराने कंसेप्ट याद रहेंगे आप उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक बार मैं अभी तक रिकॉल कर दूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको यह पढ़ाया है कि अगर अगर दो लाइंस पैरेलल हूं, ठीक है, मैंने आपको यह पढ़ाया है अगर दो लाइंस पैरेलल हूं, उनको कोई ट्रांसवर्सल काटे। मैं यहां नंबरिंग देने लगा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दो लाइनें पैरेलल हैं, उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल है। अभी मैं रिकॉल करूंगा कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट के बाद में नया कंसेप्ट, फिर नए क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 देखो, लाइन के ऊपर एंगल 1 और यहां लाइन के ऊपर एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, यानी कि मैं आपको यह बता रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 5। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब इधर वाले में मुझे बताओ, एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 8, ये क्या है जी? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, यानी कि इसका ये या इसका ये। इसी को मैं आपको एक और लैंग्वेज में भी बताने लगा हूं। देखो देखो, यहां देखो, मैं यहां पे एक ट्राइंगल बनाता हूं ये, और दूसरी ट्राइंगल बनाता हूं ये नाम मैंने दे दिया ए, ये दे दिया बी, और एक मिनट ना, अच्छा तो ये मैंने बना दिया एंगल ए, ये बना दिया एंगल बी, और ये बना दिया एंगल सी। यहां पे इसका नाम रख दिया एंगल डी, इसका रख दिया ई, और इसका रख दिया एफ। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग है एंगल डी, ये वाला। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल ई, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल एफ। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से आपको बात याद रखनी है। दूसरी बात, मैंने आपको यह पढ़ाया था अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो लाइनें पैरेलल होती हैं। इसी तरह मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बता दिए, एडजेसेंट एंगल भी बता दिए, और मैंने आपको यह भी बता दिया लीनियर स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको रिकॉल करिएगा, ठीक है। और कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं नया कंसेप्ट पढ़ाने लगा हूं। अब आप अगला वाला कंसेप्ट लिखो। कंसेप्ट, पहले आप कंसेप्ट को बारीकी से समझो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन निकलने लगेंगे। देखो ध्यान से, ये मैंने ये कोई फिगर बना दी। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट होते हैं। ये कोई फिगर बना दी, मान लो ये अंदर वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y। ये लाइन पैरेलल होगी इसके, इसका नाम है x, ये है y।
तब ये वाला जो एंगल होगा ये होगा x प्लस वाई। क्या होगा? x प्लस वाई। इनका प्रूफ भी है, मगर हमारे पेपर में प्रूफ नहीं आएंगे, हमारे पेपर में एप्लीकेशंस आएंगी। इसका नाम क्या होगा? x प्लस वाई। इसी तरह अब मैं इसी फिगर को दूसरी तरीके से बनाता हूं। ये फिगर बना दी। यहां पे भी अगर इसका नाम होगा a, इसका नाम होगा b, तो बताओ जी ये एंगल कितना होगा? a प्लस b। अब ये फिगर जो है आपको अलग अलग अंदाज से देखनी आनी चाहिए। ये फिगर कभी कभार एग्जामिनर ऐसे भी पूछेगा, ऐसे देखो। यहां पे भी अगर ये वाला एंगल होगा x, ये वाला एंगल होगा y, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? x प्लस वाई। ठीक है, पता चल गया आपको? ये है जी कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट पता चल गया तो क्वेश्चन करते हैं। पता चल गया जी आपको कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तब ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। अगर दो लाइनें पैरेलल हों तब ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। लिख दिया आपने? अब पता चल गया ना आपको? अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखो, एक क्वेश्चन है, ये कोई फिगर है, ये वाला एंगल है 67 डिग्री और ये वाला एंगल है 23 डिग्री, और हमें ये है C, ये है जी A B, ये क्वेश्चंस का मैंने ये प्रिंट निकाला हुआ है, ये है D और ये है E। हमें ये एंगल बताना है। बताओ जी कितना होगा? शाबाश, यानी कि ये वाला एंगल होगा 67 प्लस 23 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जनाब। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से शो होता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपने करना है। ये आपको आ गया ना? इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखो। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इनके बीच, दो लाइनों के बीच ये एंगल है 100 डिग्री का, ये एंगल है 100 डिग्री का, ये वाला एंगल है 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल है x प्लस 100, x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री। आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। सोचो, मैं इसको बड़ा करता हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा तो वीडियो की क्लैरिटी को बढ़ाओ, क्लियर करके चीजों को देखो। सोचो, अगर मैं, आप मेरी बात सुनिए, आपको पता है ये एग्जामिनर क्यों रखता अपने सिलेबस में? ताकि जो कैंडिडेट हो, एक इंस्पेक्टर को चीजों को अलग अलग अंदाज से विजुअलाइज करना आना चाहिए कि ये चीज ऐसे होगी तो कैसे दिखेगी, ऐसी होगी तो कैसे दिखेगी। इसलिए ये सिलेबस में डाला जाता है कि एक इंस्पेक्टर को ये देखना बड़ा जरूरी आना चाहिए। अब आप बताओ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? बताओ। चलो, तो आपने आंसर निकालने की कोशिश की होगी। एक बार इस फिगर को फिर से देखो। आप ध्यान रखो, ये अंदर वाला एंगल है, ये भी अंदर वाला एंगल है। दो अंदर के एंगल को जमा करके बाहर वाला एंगल निकलेगा। मैं आपको एक इतने बेहतरीन अंदाज में सोचना सिखाऊंगा धीरे 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 आगे वीडियो में। आप कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखना आपकी मैं सोचने का नजरिया ही बदल के रख दूंगा। अरे एक इंजीनियर से मैथ्स पढ़ रहे हो आप, ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा, आपको मैं प्राउड फील करवा दूंगा। देखो यहां पे, यहां देखो, शायद आपके दिल में यह बात आ रही हो कि मास्टर जी हमें पता है ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री का, इस 180 में से ये है 30, तो ये हो गया जी कितना? 150।
ठीक है जनाब, आपने ये 150 बाहर वाला एंगल निकाल दिया, बाहर वाला। तो इसके निकालने से क्या होगा, शायद आप आंसर निकाल भी दो मगर टाइम ज्यादा निकाल लोगे, टाइम ज्यादा लगा दोगे। आंसर निकालना जरूरी नहीं है, कम टाइम में आंसर निकालना जरूरी है। देखो जी, हमें पता है ये एंगल है 180 डिग्री का, लीनियर पेयर, ठीक है जनाब, लीनियर पेयर 180 डिग्री का। ये आ गया जी बाहर वाला आ गया, ये पिंक वाला आ गया 100, ये कितना होगा 80। अब हमें ये भी अंदर वाला एंगल और ये भी अंदर वाला एंगल पता चल गया। बस इसका मतलब ये वाला एंगल पता क्या होगा, ये होगा 80 प्लस 30। 80 प्लस 30 कितने होते हैं जी, ये होगा जी इसका मतलब 80 प्लस 30। अच्छा फिर मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड वेरी गुड, 80 यानी कि 80 प्लस 30 किसके बराबर होगा, x प्लस 10 के। 80 प्लस 30 कितना होता है, कितना होता है जनाब, 80 110। 110 किसके बराबर है, x प्लस 10। तो देखो अगर x प्लस 10 होता है 110, तो x कितना होगा, 110 माइनस 10, x की क्या वैल्यू होगी 100, यानी कि x की वैल्यू हो गई 100। पता चला आपको, x की वैल्यू है यहां पे 100। देखो ये मैंने आपको बताया, यहां पे मैंने आपको बताया कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया और हमने एक छोटा सा इजी वाला क्वेश्चन किया। अब इसी फिगर को एग्जामिनर ने मर्ज कर दिया। अब मैं आपको बताऊं आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जितने मैंने अभी तक आपको रूल पढ़ाए हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सारे एग्जामिनर मर्ज कराएगा और चाहेगा कि आप उनको देखो। बस वो देखने का नजरिया आपको आना चाहिए। ये बना दिया जी, इतना पता चल गया आपको। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, अगर आप वाकया में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे निकालने से पहले आंसर निकालोगे, तभी आपको निकलेगा। 2 पैरेलल लाइनें हैं, इन 2 पैरेलल लाइनों के बीच एक ट्रांसवर्सल है और ये कोई फिगर है। यहां पे ये जनाब, ये बाहर वाला एंगल है 60 डिग्री का, बाहर वाला एंगल 60 डिग्री का, अंदर वाला एंगल 35 डिग्री का, और उसके बाद यहां पे ये अंदर वाला एंगल 20 डिग्री का, और यहां पे है x डिग्री, यहां पे है y डिग्री। हमें फाइंड करना है x प्लस y। चलिए अब आप बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को पहले रोको, पॉज कीजिए वीडियो को, मेरे करने से पहले आप कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे, मैं ये नहीं चाहता हूं आप आंसर निकालो, बस मैं ये चाहता हूं आप ट्राई करो। जब आप ट्राई करोगे आपसे नहीं निकलेगा, तो जब मैं निकालूंगा आपको पता चलेगा अच्छा हम यहां गलती कर रहे थे, तब आपकी लर्निंग होगी। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। अब देखो, मैं आपको बस, एग्जामिनर आपको दिखाना क्या चाहता है, देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, ठीक है। अब विजुलाइज करना, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल। मैंने आपको पढ़ाया था अगर 2 पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये है 60 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। इस 60 में से ये कितना है जी 20, ये कितना हो गया 40। चलो जी, इतना निकाल दिया है ना, सुनील ने भी निकाल दिया। ये कितना हो गया जी 40। अब देखो, मैं जिसको रेड मार्क करूंगा आप उसको ध्यान देना, ये
ये और ये दिखाई दे रहा आपको? क्या है ये? फिर से, ये और ये। आप मुझे बताओ, ये क्या यही फिगर नहीं है? ये यही फिगर नहीं है? इसका मतलब अंदर वाले दो का सम ये होगा। इसी तरह इस फिगर में अंदर वाले दो का सम ये होगा। तो इसका मतलब x पता क्या होगा? x होगा 35 प्लस 40। 35 प्लस 40 कितने होते हैं जी? 40 और 3 70 और 5 75 डिग्री। ठीक है ना? क्या नहीं पता चला? अब क्या निकल गया था? अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यह है सिंपल फिगर। एग्जामिनर इसी फिगर को यूज करके कभी ऐसे मर्ज करेगा, कभी इसी फिगर को यूज करके एग्जामिनर ऐसे मर्ज करेगा। अलग अलग अंदाज में क्वेश्चन देखेगा। बस आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब आपको ये दो बातें पता चल चुकी हैं। ठीक है कि नहीं? अब जनाब और आपको हो गया बस। अच्छा, फाइंड एक्स प्लस वाई, तो ये है ना एक्स, तो अच्छा एक्स आ गया जी कितना? 75। और वाई कितना है? अच्छा हाँ, अब सही बोल रहे, एक्स आ गया जी 75, वाई तो ये हो गया सिर्फ एक्स की वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? ये होगा 75 प्लस ये कितना है? 40। तो कितना होगा? 115। 40 और 3 70 ना, 70 और 30 100, 10 110 और 1 15, 115 डिग्री। हाँ ये सही है, ये सही है। ठीक है जनाब, आपको पता चल गया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 115। चलिए जी, अब ये मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हों और पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल का सम होता है एक्सटर्नल वाला एंगल। अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना आना चाहिए। अब लिखो अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट है। सारे कंसेप्ट्स को कंपाइल कीजिएगा, देखना आपको खुद ही क्वेश्चन आ जाएंगे। आज हम जरा थोड़ा पढ़ेंगे, मुझे कुछ काम पेंडिंग है मेरा। देखो जी, ये एक ट्राइंगल बना दी। ठीक है, मान लो इस एंगल का नाम है ए, अंदर वाला एंगल। इस एंगल का नाम है बी और इस एंगल का नाम है सी। ये ट्राइंगल तो नहीं है, गलती हो गई, ये चार साइडों वाली है। ये कोई तीर टाइप है, कोई भी ऐसी फिगर है। अंदर वाले एंगल का नाम है ए बी सी। तब ये बाहर वाले एंगल का सम पता क्या, ये पता क्या होगा? ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। बाहर वाला एंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये फिगर एग्जामिनर जैसे मर्जी बनाए, हो सकता है एग्जामिनर कहीं पे ऐसे बनाए, हो सकता है एग्जामिनर ये फिगर ऐसे बनाए। इसका नाम है x डिग्री, इसका नाम है y डिग्री, इसका नाम है z डिग्री। ये क्या होगा? ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। एग्जामिनर इसको जैसे मर्जी मोड़े, बस आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी फिगर में बाहर वाला एंगल का सम क्या होता है, अंदर वाले एंगल का सम वो होता है बाहर वाले एंगल के बराबर। ये हो गया जी कंसेप्ट। अब लिखो क्वेश्चन। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, फिगर का नाम है, फिगर का नाम यहां मेंशन है ए बी डी। ए बी डी ये कोई फिगर है। ये फिगर बनी है ए बी डी। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि फिगर्स पहले से बना के लाऊं ताकि ड्रा करने का टाइम हमारा बच जाए। ए बी डी कोई फिगर है और इसमें बोला है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर है? ए के। देखो जी, यहां देखो बी ए
डी, ये किसके बराबर है? ए। फिर उसके बाद बोला है एंगल ए, उसके बाद बोला है बी सी डी, एंगल बी सी डी। जो एंगल बी सी डी है वो किसके बराबर है? सी के। देखो जी, बी बी, अच्छा ये होगा, सी कहां पे है? एंगल, अच्छा हाँ ये है एंगल बी सी डी, ये किसके बराबर है? ये है एंगल सी के। और तीसरा बोला है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर है? बी के। ए बी सी किसके बराबर है? बी के। और बोला एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी किसके बराबर है? डी के। ए डी सी किसके बराबर है? डी के। यानी कि हमें 4 एंगल दिए हैं। अब बोला है फाइंड, फाइंड करना है एंगल ए बी सी, मगर इन टर्म्स ऑफ ए बी और डी, इन टर्म ऑफ ए बी एंड डी। ये सवाल एसएससी सीजीएल का है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल यानी कि थोड़ा अभी हम बिगिनर है ना। चलिए, गिवन फिगर ए बी डी, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। हमें फाइंड करना है ए बी सी। अब पहले एक ध्यान दो जरा, हमें क्या फाइंड करना है? ए बी सी। इसका मतलब हमें ये बी एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो वीडियो को रोको और सोचो। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपने सोचा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, डरने का नहीं, डरने का नहीं। देखो हमें क्या फाइंड करना है? ए बी सी, मगर इन टर्म ऑफ ये ए बी और डी। देखो आप मुझे पहले बताओ, मुझे इस एंगल की वैल्यू बताओ, बताओ जी। हां, अभी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है? ये एंगल किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस डी, है ना, अभी पढ़ा ना। ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस डी। तो हमें पता है एंगल सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी। हमें निकालना क्या है? ये बी, क्या निकालना है? बी निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ये वाला बी। तो आप मुझे बताओ कि एंगल सी, हमें बी चाहिए ना, वो लाया इधर माइनस ए, डी लाया इधर माइनस डी, किसके बराबर होगा? इक्वल टू बी। बस यही तो आंसर है। ठीक है, आपका ये निकला पक्का? रियली? शाबाश। आपका निकला क्या? रिदम आपका निकला? अच्छा, नहीं हमें देखो, क्वेश्चन था फाइंड ए बी सी इन टर्म ऑफ ए बी और डी। ये नहीं बोला फाइंड एंगल बी, ये नहीं बोला, ये बोला फाइंड बी इन टर्म ऑफ ए बी और डी। ठीक है, तो अब मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि अगर मैं आपको ऑप्शन देता तो आप जरूर करते, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते। हो गया ये। चलो, जब लेक्चर खत्म हो जाया करेगा ना, तो आप क्या किया करो, जो मैं कंसेप्ट लिखाता हूं, इन कंसेप्ट को ऐसे लिखा करो। आज की डेट का कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3, ऐसे करके लिखा करो और उस कंसेप्ट को रिकॉल किया करो। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज मुझे आपको ट्रायंगल शुरू करना था, मगर मैं थोड़ा कुछ काम पड़ गया, आज ट्रायंगल नहीं शुरू करूंगा, एक फाइनल। और ये क्वेश्चन निकाल देगा ना, वो वाकया जीनियस होगा। ये है जनाब ए बी सी डी और ई, ये फिगर है। एग्जामिनर ने बोल दिया कि क्या बोला? अच्छा, ये पहले आप बनाओ और लिखो क्वेश्चन।
इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी किसके बराबर होगा? 80 डिग्री। आपको मैं बताऊं, एग्जामिनर 40% चांसेस हैं कि फिगर बना के देता है, 60% चांसेस हैं फिगर नहीं बनाता है, ये खाली बोलता है इन एनी फिगर, ऐसे बोलता है। फिर उसके बाद एंगल बी डी ई, जो बी डी ई है वो है 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री। और बोला बी सी ई 45 डिग्री, एंगल बी सी ई कितना है? 45 डिग्री। और बताओ सीई डी कितना होगा? एंगल सीई डी कितना होगा? ये भी आप पहले फिगर पे मार्क करो कौन कौन सा एंगल कहां कहां पे है, एक बार मार्क कर देते हैं। बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई कितना है? 35 डिग्री। बी डी ई कितना है? 35 डिग्री। बी सी ई कितना है? बी सी ई कितना है? 45 डिग्री। और सीई डी, सीई डी पूछ रहा है एग्जामिनर। सोचो सोचो जनाब। चलो अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके जोड़ तोड़ करके आंसर निकालने की कोशिश करी होगी। अगर निकला तो ठीक, अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं। मुझे एक और थ्योरम अभी आपको पढ़ानी है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और पढ़ा देता हूं। पहले मैं आपको, कहां गया ये वो क्वेश्चन, ये देखो सुनो, ये कोई ट्राइंगल है, ध्यान से ये कंसेप्ट बता रहा हूं। ये कोई ट्राइंगल है, मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया। अगर ये एंगल होगा ए, ये एंगल होगा बी, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये पता क्या होगा? ये होगा ए प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल पता क्या होता है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। अब मैं एक और ट्राइंगल लेता हूं, ये ट्राइंगल लेता हूं, इसका नाम, ये इसको आगे करता हूं। और आपको पता है अगर इसका नाम है x, इसका नाम है y, तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? x प्लस वाई, ठीक है। आपको मेरे बताए हुए कंसेप्ट पूरे दिमाग में रिकॉल होने चाहिए, फिर आप क्वेश्चन तो निकालोगे ही निकालोगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप नया तरीका भी जनरेट करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट पता चल गया। आगे जी, कंसेप्ट हो गया कि किसी भी ट्राइंगल में ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, सॉरी, कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को फिर से देखो, देखो जनाब, यहां देखो, यहां देखो, मैं वाइट जिसको मार्क करूंगा, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। ये भी कितना है? ये इंटीरियर एंगल है। तो आप मुझे बताओ ये ऑपोजिट वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का होगा। हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन का है हमें क्या निकालना है? ई। तो आपको ये बात मैंने अभी बताई ना, एक इस फिगर को देखो एक बार, यहां देखो, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ 3 इंटीरियर। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ 3 इंटीरियर। इसका मतलब एंगल ई पता किसके बराबर होगा? ये होगा 45 प्लस 35 और प्लस 80, ठीक है जनाब। कितना आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या 40 और 40, 80 और 80, 160 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, 160 डिग्री का, यानी कि आपको यह पता लगना चाहिए कि अगर कभी इस तरीके की
तीर शेप फिगर आ जाए तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है इसके इसके और इसके सम के बराबर। ठीक है, तो आज मैंने एक ये शेप पढ़ाई आपको, एक मैंने आपको एम शेप पढ़ाई। ये वाली शेप तभी फिजिबल होगी अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके और इसके सम के। ठीक है कि नहीं? उसके बाद देखो ये ज्योमेट्री है, तभी इसको एडवांस मैथ बोलते हैं। ये दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है। मुझे पता है, जाहिर सी बात है, आप बच्चे बिगिनर भी हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी, कोई टेंशन नहीं। आपने वीडियो के नीचे लिखना है कि भाई 15 मिनट पे जो आपने पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया। अगली वीडियो में मैं वो कमेंट चेक करूंगा, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे है। लाइव में इसलिए नहीं पढ़ाता हूं कि मान लो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, ढेर सारे बच्चे सामने चैट करते हैं, अब मैं सोचता हूं मैं किसकी चैट पढ़ूं, किसको रिप्लाई करूं, फिर मैं दिमाग की शांति खत्म हो जाती है, फिर मुझे मजा नहीं आता है। तो मैंने आपको आज ये हो गया, आज आपको मैं काम देता हूं, देखना आप कितने आगे चले जाओगे। मैं आपको आज एक काम देता हूं, होमवर्क। मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट अभी तक पढ़ाए हैं उन सारे कंसेप्ट को सीक्वेंस में लिखो। कंसेप्ट नंबर 1 क्या होता है जी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कंसेप्ट नंबर 2 क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। कंसेप्ट नंबर 3 क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और उसके बाद अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो कोई ट्रांसवर्सल कट करे, जो एक साइड पे एंगल बनेंगे वो सिमिलर साइड वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। सारे कंसेप्ट को लिखो, फिर कॉपी को बंद करके उनको विजुअलाइज करो। अच्छा, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद फिगरों को एनालाइज करो, एम वाली फिगर में क्या होगा, तीर वाली फिगर में क्या होगा, और कोई भी ट्राइंगल हो उसका एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अभी क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो मैं 30 नंबर का चैप्टर उठाया है, अभी मैं सिर्फ लाइंस और एंगल को डिस्कस कर रहा हूं, लाइन और एंगल को। अभी है ट्राइंगल, फिर ट्राइंगलों की कन्ग्रेंसी, फिर ट्राइंगलों की सिमिलरिटी, फिर टाइप ऑफ ट्राइंगल, फिर टाइप डिपेंडिंग अपॉन एंगल, डिपेंडिंग अपॉन साइड। फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ये बहुत लंबा है, मजबूरी है पढ़नी। कोई भी बच्चा ये नहीं सोच सकता कि मैं मैथ स्किप करके जीके में धुरंधर बन जाऊंगा तो मैं सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, इस बार तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 नंबर हैं जी मैथ के, लगाओ साहब, मैथ और रीजनिंग के मिला के। तो आप प्लीज वीडियो के साथ अच्छे से, पूरी वीडियोस को अच्छे से देखो। आज मुझे लंबा लेक्चर पढ़ाना था मगर मुझे कुछ थोड़ा काम पड़ गया, इसलिए मैं आज छोटा कर रहा हूं। और फाइनली जो भी बच्चे अभी तक हमारे पेड बैच में नहीं आए हैं, मैं बता दूं बिल्कुल 499 रुपए का अभी तक कोर्स चल रहा है। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, तो लगभग मैं चाहता हूं कि 4-5 हजार बच्चा उसमें एक ही बार अगर इनरोल हो जाएगा तो एक बड़े बड़े ग्रुप के साथ हम तैयारी करेंगे। अभी तक उसमें लगभग यही लगभग यानी कि 2500 तक बच्चा होगा इतना। तो जब आप बड़े ग्रुप के साथ पढ़ेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर जाके आपकी सिलेक्शन तो होगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो भी मैं YouTube पे MCQs पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी यहाँ डालूंगा, और करंट अफेयर भी आपको वहाँ पे ऐड कर दी जाएंगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस।